हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एचपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन। तो ये बेसिकली जो रहेगा, ये महाराष्ट्र का सेट है। ठीक है, महाराष्ट्र का सेट है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये 7 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इसको हम टोटल 4 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, 4 पार्ट्स के अंदर करेंगे हम 25 क्वेश्चन करेंगे। और आज ही से हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इससे हमें हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हिंदी मीडियम छात्रों के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र की भाषा में, मराठी भाषा में जो है ये लिखा गया है। जो हिंदी वर्जन है जो इसका, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। इंग्लिश वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन हिंदी वालों को थोड़ा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको ट्रांसलेट करके बताएंगे। जैसे भी मेरे मुझसे ट्रांसलेट होती है टूटी फूटी, तो आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है स्पीच फ्लुएंसी इज़ वर्स्ट इफेक्टिविटी डैमेज टू। जो हमारा स्पीच फ्लुएंसी है, स्पीच फ्लुएंसी जो होती है हमारे, अगर वो इफ़ेक्ट हो जाए, अगर वो डैमेज हो जाए, वो किस एरिया के कारण होता है। तो इसका रहेगा एज़ वी नो डैट, जो ब्रोका एरिया होता है हमारा स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जैसे हम बोलते हैं, तो ये वाला पार्ट है जो अपना रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोका एरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंफर्मिंग टू एन एक्सेप्टेशन और ए रिक्वेस्ट डिस्पाइट वन डज नॉट बिलीव इन द एक्टिविटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हमें बताना है। देखिए, कंफर्मिटी के अंदर क्या होता है, 3 ही है ना, तीनों आ जाता है। सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर ये सोशल इन्फ्लुएंस का पार्ट रहेगा। कंफर्मिटी के अंदर क्या होता है, कंफर्मिटी में जैसे हमारा ग्रुप बिहेव कर रहा है ना, जैसे ग्रुप के अकॉर्डिंग और अन्य बच्चे, अन्य साथी हमारा बिहेव कर रहा है, हम वैसे ही बिहेव करना जो है स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हमारी चाहे इच्छा हो या ना हो, लेकिन ग्रुप वाले मेंबर जैसे बिहेव करते हैं, हम भी उन्हीं के अकॉर्डिंग बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप ग्रुप के साथ चलो, लेकिन हमारी खुद की इच्छा होती है कि हमें ग्रुप के साथ चलें। पीछे वाली बहुत साल पहले वीडियो बनाई गई थी मैंने, कंफर्मिटी का चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। यानी कि एक किसी के बर्थडे पार्टी है, तो सभी लोग क्या करते हैं कि पिज़्ज़ा का ऑर्डर करता है। ठीक है, एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है जिसमें जितने भी बच्चे होते हैं, ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, सभी लोग कहते हैं कि हम पिज़्ज़ा का ऑर्डर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बच्चा जो होता है ना, ग्रुप का एक सदस्य यानी एक फ्रेंड जो है होता है, उसको पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, उसको तो कुछ और खाना होता है। लेकिन वो ये अपनी इच्छा को जाहिर नहीं करता। तो जैसे अन्य उसके दोस्त करते हैं, यानी कि वो पिज़्ज़ा का ऑर्डर करते हैं, वो भी जो है एग्री हो जाता है पिज़्ज़ा खाने के लिए। यहाँ पर किसी ने उसको रिक्वेस्ट नहीं की, किसी ने ऑर्डर नहीं किया कि आप अपने जो है डिज़ायर है, उसको, इच्छा को है जो चेंज करो। वो खुद से ही अपनी इच्छा को जो है चेंज करता है। ये हो जाता है कंफर्मिटी, यानी अपना बिहेवियर जो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, हम समाज के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग करते हैं। दूसरा रहेगा हमारा ओबीडेंस। ओबीडेंस में क्या होता है कि हमें कोई अथॉरिटी फिगर बोल रहा है, हमें कोई ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, कोई ऑर्डर दे रहा है आपका, जैसे स्कूल वाले टीचर बोलते हैं कि आज हम ये वाला कार्य करेंगे, कुछ भी, आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। पुलिस मैन जैसे होते हैं, पुलिस जैसे हम सभी देखते हैं कि जो रूल्स को है ना फॉलो करना चाहिए, भाई हेलमेट पहनना ज़रूरी है, ऑर्डर दिया गया है।
अगर नहीं करोगे तो आपको फ़ाइन का जो है चार्ज करना पड़ेगा। आपका कोई काम कर रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है, जैसे टीचर्स हमें ऑर्डर दे रही है, ठीक है। जैसे कि कोई भी अथॉरिटी फिगर होता है, वो हमें कोई कार्य करने के लिए कहते हैं ना, तो वो उसमें क्या आ जाता है, ओबीडियंस आता है। तो हम आज्ञा का जो है पालन करते हैं। कंप्लायंस में क्या होता है, कंप्लायंस के अंदर क्या रहेगा, कंप्लायंस में आगे से कोई हमें प्लीज़ बोल रहा है, प्लीज़, ठीक है, यहाँ हमें ऑर्डर दिया जाता है ओबीडियंस में, जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, चाहे हमारी इच्छा हो चाहे ना हो। कंफर्मिटी में भी सेम रहेगा, कंफर्मिटी में लेकिन ऑर्डर कोई नहीं दे रहा हमें, यहाँ हमें ऑर्डर नहीं दे रहा, बट हम अपने ग्रुप्स के साथ जाते हैं, है ना। जैसे हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के अकॉर्डिंग जाते हैं और अपना बिहेवियर को चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, कंफर्मिटी में क्या रहेगा, कंफर्मिटी में सीधा सा है कि हमें कोई प्लीज़ बोल रहा है, प्लीज़ ये काम कर दे मेरा, है ना। अब कंफर्मिटी में तो करे या ना करे वो तो उसके ऊपर टोटली डिपेंड है। ओबीडियंस में सीधा ऑर्डर दे रहा है कि तुम्हें ये काम करना होगा, ज़रूर करना होगा, है ना। लेकिन कंप्लायंस में क्या रहेगा, आगे से आपको प्लीज़ बोल रहा है, प्लीज़ मेरी कॉपी को फिल करने में मेरी हेल्प कर दे, है ना, प्लीज़ बोला है, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लायंस। तो इसका सीधा सा आंसर रहेगा सी, यानी कि रिक्वेस्ट की जा रही है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्लीप स्प्लेंडर्स जो आते हैं वो किस स्टेज से होता है, स्टेट नहीं स्टेज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। किस स्टेज से रिलेटेड रहेगा, किस स्टेज से एसोसिएट है, संबंधित रहेगा। तो बेसिकली जो स्लीप स्प्लेंडर्स आते हैं वो हमारे स्टेज 2 के अंदर आते हैं, ठीक है। एक स्टेज 2 के अंदर दो चीज़ होते हैं, स्लीप स्प्लेंडर्स भी होते हैं, साथ में के कॉम्प्लेक्स भी आएगा इसी स्टेज के अंदर, प्लस में के कॉम्प्लेक्स। फ्रीक्वेंसी से तेज़ी से ऐसे हो जाना, जब फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे थी तो तेज़ी से एकदम से बढ़ गई, एकदम से जो है नीचे डाउन हो गई, तो वो के कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन द पोश एक्ट द आईसीसी हैज़ इम्पोर्टेंट रोल एंड द फुल फॉर्म ऑफ आईसीसी, हमें बतानी है कि पोश एक्ट के अंदर जो आईसीसी है उसकी क्या फुल फॉर्म रहेगी। तो इसका सीधा सा आंसर रहेगा हमारा इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक थ्रस्ट। जो ऑस्मोटिक जो थ्रस्ट है वो किससे रिलेटेड करेगी, निम्नलिखित में से, ठीक है। प्लाज्मा नहीं रहेगा, ये न्यूरॉन्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। कोलिस्टेटोकेनिन ये भी नहीं रहेगा, बेसिकली ये हमारे हंगर से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, हमारे हंगर से रिलेटेड। गाबा जो रहेगा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर रहेगा, ये भी नहीं रहेगा न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसका सीधा सा जो आंसर हो जाएगा एंजीनोटेंसिन। जो वैसोप्रेसन से जो रिलीज़ होता है ना, वैसोप्रेसन से जो रिलीज़ होता है और जो ब्लड में जाकर जब वो इंक्लूड हो जाता है तो वहाँ से रिलीज़ करता है ये एंजीनोटेंसिन, ठीक है। ये हमारा ऑस्मोटिक थ्रस्ट से जो है रिलेट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लैडरर का जो लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर मेजर प्रोवाइड एन इंडेक्स। भाई फ्लैडरर का जो लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर है जो क्या प्रोवाइड करता है, इंडेक्स में क्या मापता है। तो बेसिकली ये क्या रहेगा, हमें पता है जो फेडरर की जो लीडरशिप स्टाइल इन्होंने दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लीस्ट प्रेफर को वर्क करना। लीडरशिप का, ये लीडरशिप की थ्योरी रहेगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द गोल इनटू सब गोल ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड। यानी कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहाँ हम अपने गोल, ये जो हमारा गोल होता है उसको सब गोल्स बना लेते हैं ना, एक कंप्लीट गोल के सब गोल कर लेते हैं। यानी कि सब गोल में पहले एक गोल को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे गोल की तरफ जाएंगे, जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तीसरे की, फिर फाइनल वाले की। यानी कि कंप्लीट गोल प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करते हैं, उसके पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा मीन्स एंड एनालिसिस। ठीक है, मीन्स एंड एनालिसिस, साधन साध्य विश्लेषण, ये तो ठीक दे रखी है। ठीक है, फ्लैश बल्ब एनालिसिस तो मेमोरी से रिलेटेड हो जाएगा। हीरोस्टिक तो शॉर्टकट है, मेंटल शॉर्टकट रहेगा ये मेमोरी का, कि चीज़ें जो जल्दी से, जिस प्रॉब्लम जिससे जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है वो तो हीरोस्टिक हो जाता है, ज़्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़ते हमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है बैलेंस थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन मेक द जम्पसन डैश। यानी कि जो बैलेंस थ्योरी है, इंटरपर्सनल रिलेशन, अंतर्व्यक्ति आकर्षण रहेगा ना, इंटरपर्सनल हो गया ना बैलेंस थ्योरी की, वो अजम्पशंस कौन सी रहेगी? वो अजम्पशंस रहेगी, बेस्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना, तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा पीपल अटेम्प्ट टू अचीव कंसिस्टेंसी इन देयर थॉट्स एंड एक्शन। व्यक्ति जो अचीव करना चाहता है, जो उसके थॉट्स और एक्शन के अंदर क्या रहे, कंसिस्टेंसी रहे। ठीक है, कंसिस्टेंसी संगत हो गया शायद से हिंदी में इसका। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ट्रेस कंडीशनिंग रेफर टू फॉलोइंग। भैया अब ये बताना है, जो ट्रेस कंडीशनिंग है उसके अंदर क्या आता है। ट्रेस कंडीशनिंग, ये इससे पहले जो एचटेट वाली क्लास, अगर एचटेट वाले बच्चे देख रहे हैं तो उसमें मैंने ना गलती से एक क्वेश्चन बोला था, ऑप्शन को डिस्क्राइब करते हुए मैंने बोला था कि जो हमारी बैकवर्ड कंडीशनिंग है ना, अगर एचटेट वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन बेसिकली बैकवर्ड कंडीशनिंग जो बताई थी। पहले हमारा क्या होता है इसके अंदर, पहले हमें फूड प्रोवाइड किया जाता है ना, अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद बेल दी जाती है। यानी कंडीशनल स्टिमुलस जो दिया जाता है, तो वहाँ पे मैंने कुछ गलत बोल दिया था। पहले मैंने बोल दिया था भाई पहले बेल होगी गलती से, तो वो वहाँ जाकर अपना ठीक कर लीजिएगा। अब वापस आ जाते हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के पास। इसमें पूछा जा रहा है जो ट्रेस कंडीशनिंग है उसमें से हमें बतानी है कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, ट्रेस में सेम आप काट दो, ऑप्शन C और D जो है सेम की बात कर रहा है, सेम नहीं होगा तो साइमल्टेनियस में आता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं कंडीशन स्टिमुलस प्रोसीड। यानी कंडीशन स्टिमुलस जो होता है, यानी कि बेल जो होती है पहले दी जाती है अनकंडीशनल स्टिमुलस के। ठीक है, यानी फूड के पहले। दूसरा क्या कह रहा है, अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रोसीड, यानी कि फूड पहले प्रोवाइड, ऐसा तो होगा ही नहीं। ट्रेस में बेसिकली ये वैसे तो डिले का रहेगा, डिले कंडीशनिंग रहेगी। या ट्रेस में ये रहेगा कि जो जब बेल बज ही रही है, बंद होने वाली है, बेल जहाँ अपना ट्रेस छोड़ती है ना, जब बेल बंद होने वाली होती है तभी जब है फूड को प्रोवाइड कराया जाता है। यानी कि यहाँ पर ट्रेस छोड़े अपने बेल ने, बेल के साउंड ने ट्रेस छोड़े, जैसे ही ट्रेस छोड़े वैसे ही क्या करा, फूड प्रोवाइड करा दिया। फूड क्या अब हमारा क्लासिकल ना सॉरी कंडीशन स्टिमुलस है ना, कंडीशन स्टिमुलस होगा है ना। यहाँ फूड क्या अनकंडीशन कंडीशन स्टिमुलस रहेगा, और जो बेल रही है हमारी कंडीशन स्टिमुलस रहेगी, है ना। बेल फूड तब दिया जा रहा है जब बेल ने जो अपने ट्रेस छोड़ दिए, ठीक है, तभी फूड प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका सीधा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1, ट्रेस कंडीशनिंग बतानी थी हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 25 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं। यू आर एट ए पार्टी, आप पार्टी के अंदर मिलते हो, मीट समवन यू आर रियली इंटरेस्टेड इन, यानी कि आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपको इंटरेस्ट लगता है। यू गेट द नंबर
यू गेट द पर्सन फ़ोन नंबर, आप उसका फ़ोन नंबर लेना चाहते हो, बट हैव नो वे टू राइट इट डाउन, यानी कि आपके पास ना लिखने के लिए कोई ऐसा साधन, यानी कि आपके पास पेज वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड नहीं है। तो सो यू यूज़ द प्रोसेस, आप कौन सी प्रोसेस को यूज़ करोगे अपनी मेमोरी के लिए, यानी कि आप उसका नंबर याद कर ले। तो ऐसा क्या, यानी आप एक पार्टी में गए हैं, पार्टी में आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सन मिलता है, आप उसका नंबर लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास क्या है, कोई पेन पेपर्स प्रोवाइड नहीं होगा, रिटर्न भाई आप उसका नंबर जो है नोट डाउन कर सको। तो आप ऐसा कौन सा प्रोसेस यूज़ करोगे ताकि आपको उसका नंबर जो है याद रह जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो रिट्रैवल तो नहीं कर सकते ना, जब हमने लर्न ही नहीं किया किसी चीज़ को, तो रिट्रैवल कैसे करेंगे। स्टोर भी तब करेंगे जब हम एनकोडिंग करेंगे ना, सबसे पहले तो हम ग्रहण ही करेंगे ना, सबसे पहले क्या करोगे, इंफॉर्मेशन को एनकोड करोगे, सीधा आंसर। रिहर्सल तो स्टोरेज के बाद भाई बने रही हमारे स्टोरेज के अंदर, तब करते हैं। तो ये ABD जो है इसका आंसर गलत है, एनकोडिंग जो यानी कि ऑप्शन नंबर C जो रहेगा ठीक रहेगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एडेप्टेशन, सिलेक्शन, शेपिंग आर रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी अकॉर्डिंग टू ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। ट्रायर्की जो थ्योरी है वो बेसिकली किसकी थ्योरी, हमारी स्टर्नबर्ग की, है ना। तो ये किस थ्योरी है, स्टर्नबर्ग की है। स्टर्नबर्ग ने 3 बताए थे, 3 टाइप दिए थे इंटेलिजेंसी की। कौन कौन से दिए थे, अगर एस्टेट की आप लोगों ने क्लास ज़रूर देखी होगी, वहाँ पे भी मैंने बताया था। एक्सपीरियंशियल हो गया हमारे, क्रिएटिव कंपोनेंशियल यानी एनालिटिकल, कॉन्टेक्चुअल यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, ये तीनों टाइप इन्होंने हमें बताए थे। लेकिन हमें बताना है ये जो अडेप्टेशन सिलेक्शन है वो किसके टाइप्स है, वो बेसिकली रहेगी कॉन्टेक्चुअल के यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी के। ऑप्शन नंबर जो सही रहेगा इसका C। कॉन्टेक्चुअल के जो है ये पार्ट्स रहेंगे, अडेप्टेशन यानी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल लेते हैं। सिलेक्शन यानी कि अगर आपको एक इन्वायरमेंट पसंद नहीं आ रहा तो आप एक इन्वायरमेंट को छोड़ गए, यानी कि ये इन्वायरमेंट आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप ये सोचते हो ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो कोई और जो है इन्वायरमेंट आप चूज़ कर लेते हो। शेपिंग के अंदर क्या हो जाएगा, शेपिंग में आप एक ऐसे एरिया में गए, ऐसे इन्वायरमेंट में गए जहाँ पे इन्वायरमेंट तो अलग था, लेकिन आपने क्या करा, अपने अकॉर्डिंग जो है इन्वायरमेंट को जो ढाल लिया। यानी कि आप एक ऐसे रूम में गए जहाँ पे सब चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन आप चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। जैसे आपने उस रूम में एंटर किया तो वैसे ही हल्ला गुल्ला जो है स्टार्ट कर दिया, यानी कि आपने अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को बढ़ा दिया। एडेप्टेशन में क्या रहेगा कि जैसे साइलेंट थे सभी बैठे, आप भी जाके साइलेंट बैठ गए। सिलेक्शन में क्या किया कि आपको ये साइलेंट वाला इन्वायरमेंट पसंद नहीं आया, आप इसको कह देते हैं रिजेक्ट, चलो यहाँ से इस रूम में हम नहीं आएंगे, हम दूसरा रूम देखेंगे, है ना। शादी ब्याह में होते हैं ना, शादी ब्याह में ऐसे ही चलते रहते हैं ना, जिस रूम में अच्छा हमें देखने को मिलता है, फन एक्टिविटीज़ होती है, उसमें ज़्यादा जाते हैं, वो वाला इन्वायरमेंट ज़्यादा चूज़ करते हैं ना। तो ऐसा रहेगा, सिलेक्ट करते हैं ना प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, इसी तो बोलते हैं इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंगली ढाल लेते हैं ऐसे लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि बेंडूरा का है। Albert Bandura suggests that जो social learning is dash not only a person behavior learned but the social learning environment is altered by the person behavior। अल्बर्ट बेंडूरा ने बोला जो सोशल लर्निंग जो हमारी जो होती है वो इन्वायरमेंट फैक्टर 3 बताए ना इन्होंने। एक तो होता है उसमें 3 रेसिप्रोकल डिटरमाइन में 3 चीज़ें नहीं बताई है। एक खुद पर्सन होता है, पर्सन, दूसरा उसका रहेगा बिहेवियर, और तीसरा रहेगा इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट रहेगा। यानी जब ये तीनों मिलते हैं तो वहाँ से क्या होता है, पर्सन का जो बिहेवियर निकल कर आता है ना, सोशली बिहेवियर वहाँ से निकल कर आता है। ये तीनों जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते, इंटरेक्टिव करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं। तो वैसे तो इसका आंसर BOD होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर BOD जो है इसका सही रहेगा, रेसिप्रोकल यानी डिटरमाइन। ये तीनों जो एक दूसरे पर जो है निर्भर आश्रित रहते हैं, यानी कि एक बिहेवियर करेगा फिर उससे देखकर दूसरा पर्सन, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या है जो इंटरेक्ट करते रहते हैं। पर्सन ये खुद हो गया, उसका बिहेवियर हो गया पर्सन का, ये इन्वायरमेंट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर
सीधा सा क्वेश्चन है ये तो। पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ केस। कौन सा रहेगा जो पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग कब सही रहेगी? ये बेसिकली रहेगी हमारी HIV एड्स वाले जो होते हैं ना पेशेंट, उनके लिए जो है पोस्ट काउंसलिंग जो है सही रहेगी। इनको हैंडल करना काफ़ी अच्छा रहेगा, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कराना ताकि और बेहतर लाइफ जी सके ये। अगले चलते हैं। द स्कोर ऑफ सिंबल सर्च सब टेस्ट ऑफ बैचलर 4 बोल रहा है। कंट्रीब्यूट टू विच इंडेक्स बोल रहा है। जो सिंबल सर्च होता है ना वो बैचलर के कौन से इंडेक्स के अंदर आता है ना? सिंबल सर्च है वो बैचलर का जो 4 है वो कौन से इंडेक्स के अंदर आएगा? इसका सीधा सा आंसर हो जाता है प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, है ना। प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, इसके अंदर 2 और आ जाते हैं। वैसे तो ये अगर मैं डिफाइन करने बैठ गई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो खाली डी ऑप्शन का ही बता देती हूँ। इसके अंदर एक तो रहेगा सिंबल सर्च तो रहेगा ही रहेगा, साथ में और आ जाता है कोडिंग टेस्ट। क्या रहेगा? 2 रहेंगे, 2 सब टेस्ट रहेंगे। सिंबल सर्च ये पहला है हमारा, ये सब टेस्ट है, और दूसरा रहेगा कोडिंग टेस्ट। और इसके साथ ही जो सप्लीमेंटल सब टेस्ट होता है वो एक और रहेगा, वो रहेगा हमारा कैंसिलेशन। ठीक है। टेस्ट 3 रहेगी ना, एक रहेगा सब टेस्ट रहेगा, दूसरा सप्लीमेंटल सब टेस्ट रहेगा, यानी कि पूरक उप परीक्षण रहेगा ये। ठीक है। इसके अंदर क्या एक बार अच्छे से बता देती हूँ। PSI यानी प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स में क्या रहेगा? एक तो रहेगा सब टेस्ट, इसके अंदर कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। दूसरा रहेगा सप्लीमेंटल, हिंदी में पूरक उप परीक्षण रहेगा, सप्लीमेंटल सब टेस्ट है ना। ठीक है। इसमें हमारा रहेगा सिंबल सर्च जो कि दे रखा में सिंबल सर्च। दूसरा रहेगा हमारा कोडिंग टेस्ट, और जो सप्लीमेंटल सब टेस्ट में आएगा वो रहेगा एक की कैंसिलेशन। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्टरनेट सेक्सुअलिटी द टर्म सिस जेंडर डिनोट। जो बताना कि जो सिस जेंडर है वो शब्द जो है उसका अर्थ बताना में क्या होता है सेक्सुअलिटी के अंदर। अल्टरनेट सेक्सुअलिटी में जो टर्म होती है सिस जेंडर, उसको बताना क्या होता है। ठीक है। इसका सीधा सा आंसर जो रहेगा, यानी कि पीपल हुज जेंडर आइडेंटिटी मैच देयर सेक्स असाइन। जब जो जन्म के समय उनकी जो सेक्स असाइन किया गया था और वही जो है वो अपने आप को उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अपना लेता है। ठीक है। वो होता है हमारा सिस जेंडर। यानी कि जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ है उसको एहसास होता है कि भाई मैं मेल हूँ, और जैसे ही जन्म के समय होता सभी ने बताया होगा भी लड़का पैदा हुआ, तो वैसे ही मैच हो जाए तो वो हमारा सिस जेंडर डिनोट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द फ्लोइंग टूल इज़ द बेस्ट सूटेड टू असेस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो बतानी है कौन सी बेस्ट असेस करती है हमारी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? MMPI और MCMI दोनों ही हो सकते थे, लेकिन बेस्ट पूछा है तो जहाँ पर बेस्ट की बात आए तो MCMI रहेगा हमारा। ठीक है। MCMI ये तो मिनीसोटा मल्टीपल फेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी रहेगा, ये भी हो सकता है, लेकिन MCMI बेस्ट पूछा गया ना, अगर बेस्ट पूछ ले। ठीक है। बेस्ट पे जाना है तो बेस्ट सूटेड हो गया ना।
तो MCMI रहेगा ये हमारा क्वेश्चन। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिलफर्ड का क्वेश्चन पूछा गया, जो गिलफर्ड का SOI स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंसी में जो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो एबिलिटी है बताना है किससे कनेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद गिलफर्ड SOI's डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटी, किसके साथ कनेक्ट होती है। वो मेडनिक रिमोट एसोसिएशन के साथ होती है। मेडनिक के हमने वो क्रिएटिविटी में पढ़ा होगा ना आपने, मिनी, लिटल, प्रो, है ना। तो मेडनिक ये वही है। तो ये जो उनकी गिलफर्ड का SOI डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटी है वो इनके साथ जो है मेडनिक के साथ जो है कनेक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट। बैचलर का तो इंटेलिजेंसी टेस्ट रहेगा हमारा, ये नहीं है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी भी नहीं आएगा। गिलफर्ड का टेम्परामेंस रहेगा, ये नहीं होगा। तो इसे एलिमिनेट से भी करेंगे तो तब भी हो जाएगा। मेडनिक नाम तो सुना ही होगा। The children apperceptions test use this material in the stimulus cards। देखिए ये बताना कि जो कैट है ना, है ना, कैट है, उसके अंदर जो कार्ड यूज़ किए गए हैं उसमें उसका मटेरियल कौन होता है, जिसमें एनिमल्स होता है। टैट में क्या होता है, टैट में तो एक तो टैट में तो क्या होता है, ह्यूमन्स फेस होते हैं। लेकिन कैट के अंदर क्या रहेगा, एनिमल्स की पिक्चर्स होती है। ये स्पेशली किसके लिए हो गया ना, बच्चों के लिए हो गया। तो यहाँ क्या रहेगा, एनिमल पिक्चर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये मुर्रे का रहेगा। ये ब्लैक का है शायद से, हाँ कैट शायद ब्लैक का रहेगा, मैं श्योर नहीं हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे 19 क्वेश्चन की तरफ। द टर्म डेवलपमेंट मीन्स ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस विच ओकर एज द रिजल्ट ऑफ डैश एंड डैश। डेवलपमेंट का मीन्स बताना प्रोग्रेसिव वे में। तो बेसिकली जो डेवलपमेंट होता है ना हमारा, वो किससे होता है, मैचुरेशन और एक्सपीरियंस की वजह से जो होता है। सिर्फ बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से तो नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है C हो जाता है। सारे ही आते हैं ना, मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन रह गए अब हमारे। द मेन एम ऑफ एग्जिस्टेंशियल फिनोमोलॉजी इन वेस्टर्न साइकोलॉजी, इसका सीधा आंसर रहेगा हमारा फिनोमोलॉजी जहाँ पर आ जाए ह्यूमन्स एक्सपीरियंस रहेगा, है ना। फिनोमोलॉजी वर्ड जहाँ पर आ जाए वो ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी लिव्ड एक्सपीरियंस जहाँ पर आ जाए ना, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। द ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स दैट डील विद द नेचर ऑफ बीइंग इज कॉल्ड, यानी कि बताना है जो मेटाफिजिक्स की जो ब्रांच है वो किसके साथ जो डील करे नेचर ऑफ बीइंग के साथ, उसे क्या बोलेंगे। सीधा सा आंसर हो जाएगा इसका हमारा ओंटोलॉजी, जो एग्जिस्टेंसी की वजह से बताती है ना, वो रहेगा ओंटोलॉजी। अस्तित्व की जहाँ बात की जाए हमारे एग्जिस्टेंस की। ठीक है, मैथडोलॉजी में तो मेथड्स आ जाते हैं। इपिस्टेमोलॉजी के अंदर जो शब्द वगैरह होते हैं वो होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि जो LGBTQIA है उसके अंदर जो क्याऊ है वह किसके लिए है, किस स्टैंड करता है ना। तो बेसिकली इसका आंसर रहेगा क्यूअर रहेगा। क्यूअर में क्या होता है कि जो LGBT का जो इसके अंदर जो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अपने आप को इसी का जो सदस्य समझे, ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, खुद को जो है LGBT का जो सदस्य समझे, लेकिन उसकी खुद की कोई है ना अपनी अलग से हम ना आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भैया आप इस रोल, या आप लेस्बियन बोलेंगे, आपको बायसेक्सुअल बोलेंगे, है ना। लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे होते हैं जो इनके अंदर मेन करैक्टरिस्टिक, भाई हम किसी पे एक करैक्टर्स पे ये नहीं बोल सकते कि आपको इस कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन ये लोग इनके अंदर कुछ ना कुछ अपनी एक
अपने आप पे ही है, अपने आप को यानी इसका जो है हिस्सा समझना जो है स्टार्ट कर देते हैं। इनकी कोई विशेष पहचान तो होती नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर देखा जाए तो जो ए वाले, जैसे एल का तो आप सभी को पता है, लेस्बियन, गे, जी से गे हो जाएगा, बाइसेक्सुअल, बी से ट्रांस, टी से ट्रांसजेंडर हो गया सॉरी, और क्यू से हमारा क्यूअर हो गया, यानी कि ऐसे लोग जो अपने आप को एलजीबीटी का सदस्य समझे, लेकिन उनके अंदर खुद की कोई विशेष प्रकार की जो है पहचान नहीं होती। और आई से क्या फिर इसके बाद आता है आई। आई जो होता है इंटरसेक्स से रिलेटेड होता है। और ए से हो जाएगा ऐसे लोग जिनके अंदर जो है सेक्स की फीलिंग ही नहीं होती, ठीक है। यानी आई में तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्स वाले लोग आ जाते हैं। और ए के अंदर लोग हो जाते हैं, ए में क्या हो जाएगा, ए सेक्सुअल हो जाएगा हमारा, यानी कि ऐसे लोग जिसके अंदर फीलिंग ही नहीं होती, नो फीलिंग, सेक्स की कोई फीलिंग ही नहीं होती। प्लस में प्लस भी जो है इसका प्लस भी होता है इसमें कि प्लस में ऐसे लोग आते हैं जहाँ इन लोगों में नहीं हो, वे लोग होते हैं जो यहाँ ब्रीफ में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन उनको इन्हीं में जो है सदस्य जो है माना जाता है, ठीक है। चलिए 23 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट, हाँ 23 क्वेश्चन की तरफ। एग्रेशन नीचे एक बार दिखा देती हूँ, नीचे क्या दिखाया गया हमारे। एक फ्रॉइड आ गए, फ्रॉइड की इंस्टिंक्ट थ्योरी है, मैच करने में आसानी होगी। सोशल लर्निंग थ्योरी, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है, याद रहेगा। चलो ठीक है, ऊपर चलते हैं अब हम। एग्रेशन जो है कोज्ड बाय एन इनबोर्न एग्रेशन, इंस्टिंक्ट बता दिया, जो हमारा गुस्सा जो आक्रामकता है वो कहाँ से होती है, इनबोर्न होती है। तो इनबोर्न की जहाँ बात आई वो इंस्टिंक्ट होता है, बाय बर्थ आता है एग्रेशन। तो ए का क्या रहेगा हमारा 2, तो ए का 2 इसका सीधा सा आंसर बी ही हो जाता है हमारा, है ना। और ऑप्शन तो मैं हाँ नहीं, ए का 2 और बी भी होगा और डी भी इधर हो गया। चलो ठीक है, अगला है ए का तो हो गया 2। एग्रेशन इज़ ए नेचुरल रिएक्शन टू अवर सीन इवेंट सच एज फ्रस्ट्रेशन, पेन, हीट और पेन एंड हीट। यानी कि एग्रेशन कहाँ से आता है, एक नेचुरल रिएक्शन है कि फ्रस्ट्रेशन और पेन या हीट की वजह से आता है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरीज हो जाएगा, यानी कि बी का ऑप्शन नंबर 3। बी का ऑप्शन नंबर क्या रहेगा 3, तो इसका सीधा सा आंसर अभी हमें मिल जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर आता है पीपल एक्ट एग्रेसिवली लर्न इफ़ दे हैव लर्न टू डू सो। व्यक्ति जो एग्रेसिवली कैसे होता है, वो एक्ट क्यों करता है, वो क्योंकि वो सीखता है, यानी कि दूसरों से देखकर भी व्यक्ति जो है एग्रेसिव बिहेवियर को सीखता है। तो सोशल लर्निंग आ जाता है ना, सी का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब लास्ट बचा हमारा सर्टेन बिलीव्स मेक्स पीपल एंड नेशंस मोर लाइकली टू एंगेज इन वॉयलेंस। तो बिलीव जहाँ आ गई, यानी कि विचार, वो किससे, विचार कहाँ के होते हैं, हमारे कॉग्निटिव से रिलेटेड होते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा हमारा 4, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी है, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, ये बताना है हमें डैश एबल्स मोस्ट कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर। यानी कि लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, इसकी इंफॉर्मेशन इधर भी जा सकती है, इसकी इंफॉर्मेशन इधर जाए। तो जो बीच में जो कनेक्ट हो रहा है, तो वो बताना है किसके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज हो रही है। तो बेसिकली ये ऑप्शन नंबर जो कॉर्पस कोलाजम होता है ना, कॉर्पस कोलाजम, ये कनेक्ट करता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर की जो इंफॉर्मेशन है वो राइट की तरफ जाती है, राइट की इंफॉर्मेशन जो लेफ्ट हेमिस्फेयर की तरफ जो इंफॉर्मेशन जाए, और जो इन दोनों को आपसरी में जो जोड़ रहा है, इस जोड़ को क्या बोलेंगे, कॉर्पस कोलाजम, ठीक है। लास्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू ऐश कंफर्मिटी डिक्रीज। ये पूछ रहा है कि भाई ऐश ने जो स्टडी की थी, ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट जो किया था कंफर्मिटी का, आपने पता होगा, पढ़ा होगा ना, कि दो लाइन बनाई गई थी,
ए, बी और सी, ये 3 बोली थी भाई, बताना था, कैसी भी ले लो, रैंडम ले लो कि, और फिर एक टारगेट लाइन दी थी कि आपको ये बताना है कि ये वाली लाइन किसके साथ मैच कर रही होती है ना, ये वाला था। तो ये पूछ रहे कि डिक्रीज़ कब हो जाती है कंफर्मिटी। कंफर्मिटी हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था, कंफर्मिटी जहाँ पर हम सोशल वाले लोग जो होते हैं ना, समाज में जो लोग होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना जो है बिहेवियर करते हैं। हम कुछ से चीज़ें डिसाइड नहीं करते, लेकिन हमें कोई फोर्स नहीं, यहाँ हमें कोई फोर्स करने वाला नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं मारा कि आपको ज़रूरी ही ये वैसा बिहेवियर करना है जैसे अन्य लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या रहेगा कि इन्होंने बताया कि, एक सेकंड, इन्होंने बोला कि बताना था कि जो वो कौन सी लाइन भाई मैच कर रही है हमारे टारगेट जो बताया था, है ना। तो उन्होंने बोला कि डिक्रीज़ कब हो जाती है कंफर्मिटी, कब लोग जो है कंफर्मिटी नहीं दिखाते, डिक्रीज़ कब हो जाती है इसका तस्वीर। अगर आप एक भी कन्फिगरेट अगर एक भी एटलीस्ट वन कन्फिगरेट एग्री विद द पार्टिसिपेट, अगर एक भी जो कन्फिगरेट होता है ना वो पार्टिसिपेंट के साथ अग्री कर लेता है, तो क्या जो जिस उससे क्या हो जाएगी, कंफर्मिटी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना। कंफर्मिटी जो है आंसर की में तो यही दे रखा है, एटलीस्ट वन कन्फिगरेट एग्री विद द पार्टिसिपेंट। कन्फिगरेट का तो आप लोगों को पता ही होता है कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिनको स्टडी के बारे में अवेयर होता है, बस उनको बस एज ए नाटक करना होता है जिस, ठीक है, कि हम हाँ बस स्टडी का जो हिस्सा या एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। पार्टिसिपेंट जो होते हैं रियल है, इन्हें कुछ किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, इन्हें ज़रूर ये कन्फिगरेट को तो ये पता होता है, एक, बी, सी, 3 लाइन थी ना, कि ये वाली लाइन जो है ना ए के साथ मैच कर रही है, लेकिन कॉन्फ़िगरेट क्या करते हैं यहाँ पर, ये बोलते हैं ये वाली जो लाइन है ना वो बी के साथ मैच कर रही है, जो हालांकि मैच कर नहीं रही होती। कोशिश की जाती है कि ऐसे जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना उनको डाइवर्ट किया जाए कि क्या वो कंफर्मिटी दिखा रहे हैं अपनी, जैसे अन्य लोग भी, अन्य लोग जो है, अन्य लोग कॉन्फ़िगरेट हो गए ना, अन्य लोग हो गए जिन्हें ये तो पता कि वो ए के साथ कनेक्ट हो रही है, लेकिन वो अपना जवाब क्या देते हैं कि नहीं ये तो बी के साथ है। क्या देखा जाता है जो पार्टिसिपेंट अपना क्या राय प्रकट करेगा। तो ये बोल रहे हैं कि अगर एक भी कॉन्फ़िगरेट एग्री हो जाता है पार्टिसिपेंट के साथ तो वहाँ पर कंफर्मिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी अच्छे से और एक्सप्लेन करने में, ये तो अभी हमारी शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, मिलेंगे अगले नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहे मेरे साथ, मुझे मोटिवेट करते रहे ताकि मैं और से और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर यानी साइकोलॉजी में जो आपको हेल्प कर दूँ एग्ज़ाम में, ठीक है। थैंक यू।